जरा आप सभी जानना चाहते हैं कि आखिर उस स्टिंग की सीडी में क्या है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के अरमानों पर झाड़ू फेरने की फिराक में आम आदमी पार्टी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब एक वेबसाइट ने अपने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आप यानी आम आदमी पार्टी की साख पर बट्टा लगाने की कोशिश की। आरोप पैसों की घपलेबाजी और पैसों के बदले गैर कानूनी काम करने का लगाया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने किया है पलटवार और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टिंग ऑपरेशन की सीडी के उन हिस्सों को दिखाया जिसे वेबसाइट ने हटा दिया है। क्या हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। गोपाल राय साहब, आम आदमी पार्टी के सदस्य और उम्मीदवार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं और सुधांशु मित्तल जी, नेता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस सीधे में कितनी साजिश, कितनी सच्चाई, इस सब को जांचने की कोशिश करेंगे। क्या पूरा सच सामने नहीं आया है? देखिए। MediaSarkar.com स्टिंग ऑपरेशन सीडी को हथियार बनाकर आम आदमी पार्टी पर पिछले दरवाजे से आर्थिक घपलेबाजी का आरोप लगाया, तो बदले में आपने उन स्टिंग ऑपरेशन के उन हिस्सों को मीडिया के सामने पेश कर दिया जिन्हें उनके मुताबिक नहीं दिखाया गया था। वैसे हिस्से जो उनकी ईमानदारी का सबूत पेश कर रहे हैं, चाहे वो शाजिया इल्मी का मामला हो या फिर कुमार विश्वास का। अभी आपने जो छोटा सा 14 सेकंड का क्लिप देखा जिसमें ये ट्रांसक्रिप्शन हट गया था, वो हमने ओरिजिनल से रीइंसर्ट किया है। शाजिया कहती हैं, वी कांट डू दिस, आई बीन इन टेलीविजन, झूठ नहीं बोलेंगे, आई कांट टेल लाइज। इस हिस्से को काट दिया जाए। ये काट दिया। ये लाइन एक बार फिर से दिखा दीजिए। हमें तो अल्टीमेटली टैक्स देना ही है। आप कैश दीजिए, आप चेक दीजिए, हमें तो अल्टीमेटली टैक्स देना ही है। ये इस लाइन को हटाने से कुमार विश्वास इतने बड़े अपराधी बन गए हैं कि उन्होंने टैक्स की चोरी की, ब्लैक मनी, काले बाजार, काले धन का कारोबार करने लगते हैं। आम आदमी पार्टी के मुताबिक मीडिया सरकार के स्टिंग ऑपरेशन में कई अहम हिस्सों को काट छांट कर पेश किया गया। आपका आरोप है कि स्टिंग ऑपरेशन में आपके उम्मीदवारों की सही और ईमान की बातों को नहीं दिखाया गया है। उनके उम्मीदवारों को बार बार परेशान कर उनके मुंह में अपने शब्दों को जबरदस्ती डाला गया है। आपकी माने तो एक साजिश के तहत वेबसाइट ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है। हम लोगों ने ये तय किया है कि इसको छोड़ा नहीं जाएगा। इसके खिलाफ क्रिमिनल डेफेमेशन, सिविल डेफेमेशन सब होगा। आपने रविवार को मोर्चा खोला तो जवाब में मीडिया सरकार वेबसाइट भी हमलावर तेवर में उतर आई। आपने क्या किया, उस वीडियो की जांच की अपने हिसाब से, उस वीडियो को एलोबरेट किया अपने हिसाब से, उसी वीडियो के उन हिस्सों को दिखाया जो उनके लायक उनकी चीजें थी, जिसमें वो अपने लोगों को बरी साबित करने की कोशिश कर रहे थे। अनुरंजन झा और आम आदमी पार्टी के बीच छिड़ी सीडी वॉर यहीं थमने का नाम नहीं ले रही है। अपने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों और नेताओं को कटघरे में खड़ा करने वाले झा को आम आदमी पार्टी ने उन्हीं की सीडी के जरिए जवाब देने की कोशिश की है और अब कानूनी लड़ाई के लिए भी खुद को तैयार कर लिया है। हालांकि इस पूरे प्रकरण का चुनावी नतीजों पर कितना फर्क पड़ेगा, इसका फैसला 8 दिसंबर को ही होगा। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ रीमा पराशर, दिल्ली आज तक। अनुरंजन झा से भी हमने संपर्क साधने की कोशिश की, वो भी आए, अपना पक्ष इस बहस में रखे, लेकिन उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा है। यानी वो अब मीडिया के जरिए, जैसे डिबेट में आपने उनको देखा था, तैयार नहीं है बहस करने को। लेकिन गोपाल राय साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सदस्य यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और गोपाल राय जी, वो आरोप जो उस तरफ से लगा है वो ये है कि आप भी वही हिस्से दिखा रहे हैं जिसमें आप अपने आप को साफ साबित कर सके। यानी वो हिस्सा भी है जो पहले दिखाया गया था और एक सच ये भी है जिसमें शायद सच आपकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रही है। आपका जवाब है? देखिए, कुल मिलाकर के जो उस पूरी सीडी का एक हिस्सा पहले दिखाया जा चुका था, लेकिन जिन हिस्सों को छुपा करके, जिन बातों की अभी अनुरंजन झा कह रहे हैं कि मन गढ़ंत एक स्टोरी बनाई गई
और ये साजिश करने की कोशिश की गई कि आम आदमी पार्टी उसी तरह की पार्टी हो गई है। वो सारा बेनकाब हो चुका है। चुनाव आयोग ने भी जांच कर ली है, हम लोगों ने भी सारी बारीकियों से जांच कर ली है, और जरूरत पड़ेगी तो अंतिम सांस तक ऐसे लोगों से हम लोग लड़ेंगे जो कि इस लड़ाई को बदनाम करने के लिए किसी न किसी साठगांठ और साजिश के हिस्सा बनकर के काम कौन कर रहा है साजिश? ये तो अनुरंजन झा बताएंगे, बुलाओ उनको, बताएंगे कौन आपको कर रहा है। शक है ना, आपको हर जगह साजिश वो लोग साजिश कर रहे हैं, कौन कर रहा है साजिश? वो साजिश कर रहे हैं जिनको आम आदमी पार्टी की जीत सुनिश्चित होती दिख रही है। पूरे दिल्ली के अंदर झाड़ू चलने जा रहा है, बौखलाहट में कोई मुद्दा नहीं बचा है, कोई मुद्दे पर बहस नहीं कर रहा है। लगातार सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके खिलाफ? बड़ा आम दुश्मन आदमी कौन पार्टी है? के खिलाफ। बड़ा दुश्मन कौन है? लुटेरे, नहीं कांग्रेस या दलाल, बीजेपी? लुटेरे, दलाल, भ्रष्टाचारी जो इस सत्ता तंत्र के पीछे देश को लूट रहे हैं, वो अब मोर्चा संभाल चुके हैं। और कांग्रेस बीजेपी में कोई फर्क नहीं रह गया, दोनों मिल चुके हैं, दोनों ने हाथ मिला लिया है कि भाजपा को और कांग्रेस को लाना है और आम आदमी पार्टी को रोकना है। सुधांशु जी। अंजना जी, मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे बीच में ये टोकेंगे नहीं। एक उर्दू का बड़ा अच्छा शेर है, कितना आसा है तस्वीर बनाना औरों की, खुद को पशे आईना रखना कितना मुश्किल है। जब शीशा आपको आपका चेहरा दिखाता है तो बौखलाहट देखिए। अब 2-3 तथ्यों पे मैं बात करना चाहता हूँ। 14 घंटे की रॉ फुटेज अगर 1 घंटे में दिखाई जाएगी तो कुछ ना कुछ तो अंश कटेंगे। प्रश्न ये है कि जो आपत्तिजनक अंश हैं वो सत्य है और झूठ है, उसके बारे में कोई इनके यहाँ से बोलने को तैयार नहीं है। शाजिया जब कहती है कि कोई बात नहीं, पैसा मैं कैश ले लूंगी, किसी और के नाम से फर्जी रसीद काट दूंगी, अब मैं कार्यकर्ता को 25-25 हजार दिखा दूंगी, तो ये सत्य है या झूठ है, इसके बारे में कुछ नहीं ये कहती। जिस समय कुमार विश्वास ये कहते हैं कि हाँ कैश, एक सेकंड मैं बोले ये देखें, ठीक है उस पर जवाब दें। कुमार विश्वास ये कहते हैं कि भाई 20 लाख रुपए जो है मैं वो कहता है कि भाई एमएलए का पैसा है, वो रसीद नहीं दिखा सकता, तो कोई बात नहीं हम लोग कर देंगे। इनकम टैक्स का जरा सा भी इनको अंदाजा, और वो तो अपने को कमिश्नर कहते हैं जबकि वो तो ज्वाइंट कमिश्नर थे, वह भी झूठ बोलते हैं केजरीवाल जी। पहला उसूल ये है कि जो कैश भी जमा करेंगे तो असली आदमी के नाम से होना चाहिए। अगर गलत हुआ तो वो जो है बेनामी एंट्री हो जाती है, फर्जी पैसा होता है, काला पैसा होता है। तो सारा चाल चरित्र चेहरा चिंतन जहां पे फर्जी वाला हो। अब इन्होंने क्या कहा आपके सामने, इलेक्शन कमीशन ने जांच करके इनको क्लीन चिट दे दी। कौन से इलेक्शन कमीशन ने जांच करी और कौन सी क्लीन चिट दे दी? देखिए, बड़ी बड़ी बातें करके झूठ का एक भ्रम फैलाना और ये कहना कि हम ईमानदार हैं, वो सारे बेनकाब हो चुके हैं। मैंने कहा देखिए, आज किसी भी संगठन की जो है अग्नि परीक्षा कब होती है? जब उसको उसके सामने बेनकाब करा जाता है तो उसका चाल चरित्र क्या रहता है। उसका अगर आस्था होगी ईमानदारी पे तो वो रिफ्लेक्टिव होगी और वो कहेगी हाँ ये गलती है। मैंने आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक ब्रेक के लिए मुझे मजबूरन रुकना पड़ रहा है। सुधांशु जी, आप पूर्ण विराम ही नहीं कहीं दे रहे थे, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन गोपाल राय जी, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ और वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ये पूरी की पूरी जो सीडी है और 14 घंटे की रिकॉर्डिंग है, उसमें ईमानदारी के साथ समझौता तो नहीं हो रहा? यानी उसमें कई स्टेप्स तो नहीं दिख रहे कि शुरू में नकार दिया लेकिन फिर कहीं पर समझौता हुआ, क्योंकि उसके बाद का भी वो हिस्सा एक सच्चाई है इस सीडी का। प्रियंका जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले गोपाल जी एक क्विक रिएक्शन आपसे मैं चाहती हूँ। एक हिस्सा ये है जिसमें कहा जा रहा है कि हम इन नियमों को मानते हैं या ये हमारी ईमानदारी जिससे झलकती है, लेकिन वो भी एक हिस्सा है जो दिखाया गया है। तो फिर क्या ये बदलती हुई ईमानदारी और समझौता होता हुआ ईमानदारी के साथ नहीं दिख रहा है? देखिए, कुल मिलाकर के किसी तरह के समझौते के लिए आम आदमी पार्टी नहीं तैयार है। आम आदमी पार्टी, हमने फैसला किया है कि अगर कोई भी तथ्य पाया गया तो हम सीट छोड़ देंगे, लेकिन उस सीट पर हम गलत आदमी को चुनाव नहीं लड़ाएंगे और वो कमिटमेंट हमारा आखिरी दिन तक रहेगा। तो क्या हम माने, योगेंद्र यादव जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र यादव जी, जो सवाल मेरा गोपाल जी से था वही सवाल आपके पास, कि एक हिस्सा ये है जिसमें ईमानदारी का जिक्र हो रहा है, लेकिन एक हिस्सा वो भी है जो सवालों के घेरे में है। तो क्यों न देश, दुनिया या फिर वो आदमी जो सड़कों पर मौजूद है, जो आपको बहुत करीब से देख रहा है, परख रहा है, ये माने कि शायद ये ईमानदारी के साथ समझौता होने का एक सिलसिला था, जिसमें शुरू में तो ईमानदारी पर तटस्थ दिखे ये लोग, लेकिन बाद में समझौता हुआ और जाहिर तौर पर जो भी स्टिंग करेगा वो उसी हिस्से को दिखाएगा। आपका जवाब इस पर? अंजना जी, मैं तो हैरान हूँ, आप शायद सीडी या उसका खुलासा देख नहीं पाई हैं, थोड़ा समय लगा के देख लीजिएगा।
मैंने सोचा था कम से कम आज तो मीडिया का स्वर बदला हुआ होगा। परसों तक जिस सीडी को आप सारा मीडिया दिखा रहा था, जो आज झूठी साबित हुई है, जो डॉक्टर साबित हुई है, जिसके अंदर काट-छांट साबित हुई है, तोड़ मड़ोड़ साबित हुई है, मैंने तो सोचा आज मीडिया माफी मांग के हमसे बातचीत की शुरुआत करेगा। ईमानदारी की मांग नहीं है, पार्टियां गलती करती हैं, पार्टियों को माफी मांगनी चाहिए। जब मीडिया गलती करता है, मीडिया क्यों नहीं माफी मांगे? क्या मीडिया सब चीजों से ऊपर हो गया है? योगेंद्र किस तरह की सीडी आप चला रहे थे परसों? आप लोगों को संकोच नहीं होता है काम करने में? योगेंद्र जी, जो हिस्सा सीडी का था वही सब पे था, और आज तक ने कहा था कि हमारा स्टिंग ऑपरेशन नहीं है। हम उसी स्टैंड पर आज भी है, क्योंकि आज भी पूरा सच नहीं सामने आया है, इसीलिए सवाल इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सवालों से क्या आप लोग भी पूरी तरह से कतराने की कोशिश नहीं करते? मैंने आपसे कितना सिंपल सवाल पूछा। मैंने ये नहीं कहा कि आप लोग दोषी हैं, मैंने कहा वो भी एक सच था, ये भी एक सच है। आप कन्विंस कीजिए देश को कि आप ईमानदार हैं, तो उसके लिए हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। कोई जजमेंट ना उस दिन हमने पास किया था, ना आज हम पास कर रहे हैं। अंजना जी, मेरी उम्मीद है कि उस झूठी सीडी को जितना समय आपने दिया था, उतना ही समय आप हमारे क्लैरिफिकेशन और सच्ची सीडी को आज देंगी। बिल्कुल दे रहे हैं। आपने जो हमें समय दिया है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपको बता दूं कि वो सीडी को झूठी मैं क्यों कहता हूँ। झूठा शब्द मैं आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करता, बहुत सोच समझ के करता हूँ। वो सीडी कहती थी कि हमने बड़ा कोशिश की, कोई एक ईमानदार कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का हमें मिल जाए, पर क्या करें, मिला नहीं। आप जानते हैं ना ये बात सीडी कहती थी। उसी की पूरी फुटेज में निकला कि 2 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने जाते ही कहा ऐसी चीज को हम हाथ नहीं लगाएंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हमारी पार्टी ऐसा कभी नहीं करती, कृपया चले जाइए। उस पूरे इंटरव्यू को इसने दबा दिया। झूठ हुआ ना। नंबर 2, कुमार विश्वास और शाजिया के इंटरव्यू में जो सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति थी, दोनों को सफाई से काट दिया गया। आप पत्रकार हैं, आप कहिए, आप किसी चीज को कहती हैं मैं इसका समर्थन नहीं करती हूं, और मैं केवल नहीं शब्द को काट दूं और कहूं मैं इसका समर्थन करती हूं, आप इसे झूठ बोलेंगी ना? ऐसे पत्रकार से आप कभी डील करेंगी? कुमार विश्वास और शाजिया की टेप में एग्जैक्टली यही तो किया गया है कि नहीं? तीसरी बात, जिन बाकी साथियों के बारे में तमाम तरह के प्रॉपर्टी के आरोप लगे, उसके सारा इंटरव्यू को हमने उन्हीं की रॉ टेप से साबित किया है किस तरह से सारे स्टेटमेंट झूठे थे। अब इसे झूठ, फरेब और फ्रॉड न कहूं तो मैं क्या कहूं? और आप जिन लोगों ने इसे दिखाया, मैं आप लोगों से सवाल न पूछूं तो किससे पूछूं? आप योगेंद्र जी, हम भी आप ही से सवाल करेंगे, और इसीलिए शायद आपने इस बहस की शुरुआत नहीं देखी। मैंने सबसे पहली लाइन यही कही थी कि वही अनुरंजन झा जो बीते दिन तक हाई मॉरल ग्राउंड क्लेम करके हर टेलीविजन चैनल पर पहुंच रहे थे बहस के लिए, आज नदारत है, गायब है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लेकिन प्रियंका जी, चलते चलते एक कंक्लूडिंग समय में आपसे बिल्कुल नहीं आ रही हूँ। सुधांशु जी, एक बार प्रियंका जी के पास गोपाल जी, मैं सबसे पहले मैं गोपाल जी से बात करना चाहूंगी। मैं गोपाल जी प्लीज, गोपाल जी मुझे प्लीज बोलने दीजिए। आपको काफी समय मिल गया है गोपाल जी, आपको बोलने का काफी समय मिल गया है। मुझे अपनी बात है, 1 घंटे की बहस है सुधांशु जी। प्रियंका जी कुछ कह रही है, जरा सुन लीजिए। प्रियंका जी बोलिए। हाँ, मैं बस यही बोलना चाहूंगी, गोपाल जी ने काफी शब्दों का इस्तेमाल किया। उससे पहले मैं उनको ये बोलना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी का जो फुल फॉर्म है उसका नाम बदलकर आपनधापी आदमियों की पार्टी रख देना चाहिए। एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है, एक पार्टी जो बनी गई इस प्रिंसिपल पे कि करप्शन को हटाएंगे, करप्शन से लड़ेंगे। आज उनके खिलाफ जब आरोप आए हैं तो खुद ही वेरिफिकेशन कर उसको झुटियाकर जो प्रोसेस फॉलो करना चाहिए था कि कैंडिडेट्स को स्टेप डाउन कराते और जब उनको क्लीन चिट मिले तब उनसे कहते कि हाँ खड़े हों। दूसरी रही बात गोपाल जी शब्दों का इस्तेमाल जो कर रहे हैं, दलाल। प्रियंका जी, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि अनुरंजन झा ने जाहिर तौर पर आज तक का ये कार्यक्रम देखा है और फोन लाइन पर वो हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। अनुरंजन झा जी, बड़ा सवाल जो आज कह रहे योगेंद्र यादव जी कि वो हिस्सा आपने जानबूझकर नहीं दिखाया, आपने पत्रकारिता से समझौता किया, जानबूझकर आम आदमी पार्टी पर इस तरह के संगीन आरोप लगाए, उस हिस्से के जरिए आपकी सफाई, इस पर आपका जवाब, क्योंकि योगेंद्र यादव और गोपाल राय जी दोनों मौजूद हैं। जी अंजना, मैंने सुनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि योगेंद्र यादव जी भी बाकी ही पार्टियों के नेताओं की तरह अब बोलने लगे हैं। उन्होंने भी, अगर वो मुझ पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने ये सीडी में से फुटेज काट छांट के दिखाई है, तो ये आरोप उन पे भी लग सकता है कि उन्होंने भी अपनी ही मर्जी की चीजें दिखाई है। वो कह रहे हैं कि शाजिया इल्मी के फुटेज में 14 सेकंड की फुटेज हमने काट दी।
तो क्या 2.5 मिनट के पूरे फुटेज में बाकी 2.25 मिनट वो बेईमान है और वही 15 सेकंड ईमानदार थी वो? तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि आखिर हमने दिखाया आपका क्या है। जवाब इस पर, योगेंद्र यादव जी आपका जवाब इस पर, अनुरंजन बने रहिए। दो चीजें। पहली बात, हमने सारी की सारी फुटेज जो कि चुनाव आयोग से हमें मिली है वो हमने मीडिया को उपलब्ध कराई है। हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कृपया बताइए यदि हम कोई भी चीज दबा रहे हैं आप हमें ठीक कीजिए, जनता के सामने रखी है। जैसे कि हमने रॉबर्ट वड्रा वाला रखा था, रॉबर्ट वड्रा कांड, नितिन गडकरी कांड, मुकेश अंबानी के बारे में, और अब अनुरंजन जी उसी श्रेणी में पहुंच गए हैं उनके बारे में भी। हमने कोई आरोप बिना एविडेंस के नहीं रखा, सारी एविडेंस पूरी जनता के सामने रखी है। रॉ फुटेज की कॉपियां दी हैं, आपकी चैनल को नहीं मिली हो मुझे बता दीजिए, मैं आपको तुरंत उपलब्ध करवा दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, क्या वो 15 सेकंड ही सच थे? मैंने जैसे कहा, अगर मेरा वाक्य ये हो मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता हूं और अगर नहीं शब्द उसमें से निकाल दिया जाए तो जी हाँ, वो नहीं शब्द ही उसका सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। शाजिया इल्मी कह रही हैं कि वो बात हो रही है, बात में शाजिया इल्मी उठती हैं और कहती हैं नहीं, पुख्ता सबूत के बिना हम नहीं करेंगे। मैंने टेलीविजन में काम किया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आई विल नॉट टेल ए लाई, और उठ के खड़ी हो जाती हैं। ये 14 सेकंड आप उड़ा देते हैं, शर्म नहीं आती ऐसे काम करते हुए? अनुरंजन जी जवाब दीजिए। इससे बड़ा झूठ और फरेब क्या हो सकता है? को समझ रहे हैं उसमें बिल्कुल वो शुरू, अगर कोई रिपोर्टर आपके पास आता है और आके आपको ये कहता है कि मैं किसी कंपनी की इमेज टैर्निश करने के लिए आपसे मिलने आई हूँ, मैं अपने राइवलरी कंपनी की इमेज खराब करना चाहती हूँ, तो आप उनसे बात क्यों करते हैं? आप आम आदमी के साथ होने का दावा करते हैं, आप साफ साफ कहिए कि चलिए उठिए जाइए हमारे पास से। और आपके एक उम्मीदवार योगेंद्र यादव जी, आपको याद दिलाऊं, आपके एक उम्मीदवार जो देवली से लड़ेंगे चुनाव, प्रकाश, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमें फंड की जरूरत है लेकिन हम आपकी किसी बात को नहीं मानेंगे। तो हम किसकी बात माने? ईमानदारी की परीक्षा में अगर ईमानदारी के तराजू पे तौलेंगे तो ईमानदार कौन है? साथ में जैसे ही हम कहते हैं कि डोनेशन की बात करनी है तो वो शाजिया रुकती है। अनुरंजन जी अब मामला यहाँ पर पहुंचा है कि आप कह रहे हैं कि ठीक है, पहले ही गो में अति ईमानदार पोजीशन लेकर इन लोगों को पहले झटके में ही सबको हटा देना चाहिए था। हालांकि पहले आप कह रहे थे कि ये सभी बेईमान हैं, लेकिन अब आपका कहना है कि ईमानदारी बहुत देर से आई। अब मामला यहाँ पर पड़ा। अनुरंजन जी बने हुए, सुधांशु जी मुझे पता है आप बोलने के लिए, मुझे पता है बार बार आप उंगली उठा रहे हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। योगेंद्र यादव जी जरूर रहिएगा क्योंकि अनुरंजन झा भी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए, गोपाल राय जी भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी सीधे सवाल जवाब करेंगे अनुरंजन झा से। राजधानी दिल्ली के चुनाव इतने दिलचस्प कभी नहीं हुए हैं शायद इतिहास में, लेकिन इस बार जिस तरह से सीडी, साजिश और आम आदमी पार्टी की उलझन सामने आई है, बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसमें कई लोग जुड़े हुए हैं। वो लोग जिन्होंने शायद इंडिया गेट या जंतर मंतर पर एक नए हिंदुस्तान की पहचान खोजने की कोशिश की थी, और वो भी जो ये जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी के कुछ नेता जीत के लिए समझौता करने के कगार तक भी पहुंचे थे, जैसा कि सीडी में दावा किया गया है, या फिर सीडी अपने आप में कई हिस्से ऐसे काट कर दिखाने की कोशिश है जिससे जानबूझकर छवि खराब हो। तो दोनों ही पक्ष रखने की कोशिश हम कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, गोपाल राय जी हमारे साथ मौजूद है, उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के, योगेंद्र यादव जी लगातार हमारे साथ बने हुए, प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, सुधांशु मित्तल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ है, और अनुरंजन झा वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने ये सीडी जारी की है वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले अनुरंजन जी मैं आप ही के पास आना चाहती हूँ। वो सवाल जो मैंने ब्रेक के पहले किया था, जब आप पहली बार आए सीडी के जरिए आपने कह दिया बेईमान है भाई, बेईमान है, ये भी बेईमान है, ये भी बेईमान है। अब आप कह रहे हैं कि आते ही क्यों नहीं भगा दिया? मतलब अगर आप अति ईमानदार होने के एक स्टैंड पर खड़े हैं तो शुरू में ही आपने क्यों नहीं भगा दिया? क्या ये आपके पहले वाले स्टैंड से डाइल्यूशन नहीं है, पीछे हटना नहीं है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अंजना, एकदम नहीं है। मैं बिल्कुल पहले वाले स्टैंड पे ही कायम हूँ। बेईमानी की परिभाषा क्या है? बेईमान छोटा बड़ा क्या बेईमान है? 1 रुपए की बेईमानी बेईमानी नहीं है और 100 रुपए की बेईमानी बेईमानी है, ये समझने की जरूरत है। हम इस देश में यही तो समझना चाहते हैं कि जो लोग ईमानदार होने का दावा करते हैं, जो ये कह रहे हैं कि बाकी सब लोग भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं और हम ईमानदार हैं, वो भी नहीं है। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये बात मानने को आम आदमी पार्टी के आला नेता तैयार नहीं है, क्योंकि वो इस तरीके से चीजों को देख रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ
कि ईमानदार व्यक्ति जो उस स्टिंग ऑपरेशन में था उसको भी हमने दिखाया कि वो ईमानदार है। और ऐसे लोग अगर वो चुन के लाते, क्योंकि वो बिल्कुल साफ साफ कह रहा है कि नहीं मुझे भी पैसे की जरूरत है, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। बाकी लोग क्यों मानने को तैयार है, पैसे लेने को तैयार, उसके रास्ते बताते हैं। अंजना आप सुनिए गौर से सीधी को, वो रास्ते बताते हैं कि इधर का उधर कर लेंगे। भ्रष्टाचार क्या है, ये इधर का उधर ही तो भ्रष्टाचार है। और जब इनसे आरोप लगे हैं तो ये बिल्कुल उन्हीं पार्टी के जो इतिहास रहा है कि नेताओं की तरह या जिन पे आरोप लगता है उनकी तरफ मिलाते हैं, बौखलाहट है। इसी सवाल पर गोपाल राय जी मैं आपके पास आना चाहते हैं। योगेंद्र जी आप दोनों का जवाब इस पर, पहले गोपाल जी आप जवाब दीजिए। सवाल यही है, नहीं पहले सवाल सुन लीजिए। सवाल यही है, आ रही हूँ सुधांशु जी, फौरन आऊंगी उसके बाद, आप प्लीज बने रहिए। छोटा छोटा जवाब आप दोनों से। सवाल यही है कि आपने कहा था कि हम तो ऐसे हैं, ये गलत है वो गलत है, गालियां दी गई, बहुत सारे अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ था, लेकिन फिर भी जनता आपके साथ एक हद तक आई क्योंकि उन्हें लगा कि आप तो वाकई बदलने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर रास्ते खोजे जा रहे हैं उसी मंजिल तक पहुंचने के, समझौते किसी तरह के दाएं बाएं की चोर रास्तों से किए जा रहे हैं, तो फिर आप अलग कैसे रहे? पहली बात कि किसी तरह के दाएं बाएं के रास्ते कोई नहीं ढूंढ रहा है। सारे जमात में बैठे हुए लोग जब सामने से लड़ने की औकात में नहीं बचे हैं तो मुहरों का उपयोग कर रहे हैं। अरे जब आज सारी सीडी देखने के बाद साफ हो गया, अनुरंजन झा ने जिस तरह से बेईमानी की है उस सीडी के साथ, एक बेईमान ईमानदारी की बात कर रहा है आज। उनके कैरियर के बारे में आज तक हम सुनते रहते थे केवल, लेकिन आज जिस तरह से घटनाएं सामने आई हैं, मैं सुन करके हैरत में हूँ कि ऐसा शख्स ये काम कर सकता है। पूरे किसी के इशारे पर एक पूरे आंदोलन की पार्टी की छवि खराब करने के लिए इस तरह की बेईमानी और काट छांट कर सकता है, एक साजिश के तहत, एक खास तौर से मकसद के तहत। ये हम अपेक्षा मनोरंजन झा से नहीं करते। ये टोपी लगाकर के आम आदमी कह रहे थे कि आम आदमी हो गए, ये बहुत बड़े नेता बन गए इस देश से। देखिए इनको अपनी भाषा सारी कलई आपकी खुल चुकी है अनुरंजन जी। इसी तरीके से क्यों सीडी लेके आप भाग रहे थे, पता चल गया, सब देख लिया हम लोगों ने, कितनी बेईमानियां आपने की है और किस मकसद से किया, इसका भी पर्दाफाश होगा। आज से नहीं, 5 अप्रैल में पहली बार सीडी आई थी, उसके बाद अन्ना हजारे को और आज फिर जब आंदोलन जीत के कगार पर है तो ऐसे मुखौटे सामने आ रहे हैं। मैं चुनौती दे रहा हूँ सभी शहरों को, औकात है तो सामने आकर के बात करो, मुखौटों की राजनीति करना बंद करो। इनका फरेब और झूठ अब सामने दिखना चाहती है। मैं बार बार ये पूछना चाहता हूँ, अभी योगेंद्र यादव जी ने बोला और आप सब करें, अरे योगेंद्र जी ये बताइए कि उन्होंने पहले तो कह दिया कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, बाद में उन्होंने कैसे कह दिया शाहजहां इल्मी जी ने कि हाँ पैसा कैश में ले लूंगी, इधर उधर कर दूंगी, अपने वर्करों के नाम लिख दूंगी मैं। उसके बारे में क्या जवाब है आपका योगेंद्र यादव जी? ईमानदार से ठीक था। मैं गोपाल जी और योगेंद्र जी दोनों से कहना चाहूंगी, आज तक कोई मैं दोनों से पूछना चाहूंगी। प्रियंका जी इसके बाद आपका सवाल लूंगी, प्रियंका जी इसके बाद आपका सवाल लूंगी। सुधांशु जी के सवाल का एक बार योगेंद्र जी जवाब ले लें, फिर आपके पास आऊंगी फौरन। योगेंद्र जी अरे ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? इस बात को क्यों जवाब देते कि क्या शाहजहां ने कहा था? अभी आप चिल्ला चिल्ली बंद करवाइए, फिर मैं जवाब दूंगा। घुमा रहे हैं, मैं 3 दिन से इनकी लफाजी सुन रहा हूँ। योगेंद्र यादव जी अपने नाम का इस दुरुपयोग करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? ईमानदारी की बात करिए और सब देखिए इन्होंने आज क्या करें। आपके मुझे बता देना जब आप मेरा उत्तर सुनना चाहें। सवाल के बाद बारी जवाब करिए। उसने शाहजहां इल्मी ने ये सब कहे नहीं कहे, ठीक है सुनिए ना, 14 घंटे की फुटेज उठा के देखिए, उसके अंदर साथ वो सब कहे। सुधांशु जी जवाब सुनिए, सुधांशु जी जवाब सुनिए। योगेंद्र जी पहली बात, मुझे बेहद खुशी हो रही है कि अनुरंजन जी हमें ईमानदारी की परिभाषा बता रहे हैं और मैं दरअसल सहमत हूं उनकी परिभाषा से। बेईमानी 2 पैसे की हो, 2000 की हो, बराबर होती है। बेईमानी 2.5 मिनट की हो या 14 सेकंड की हो, बराबर होती है। और इस परिभाषा के हिसाब से जो उन्होंने किया वो अव्वल दर्जे की बेईमानी है। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-4 बार पत्रकार शब्द उनके लिए इस्तेमाल कर दिया और कई पत्रकार इतने, अरे आज जवाब तो देने दीजिए सर, अन्यथा आप मेरा प्रोग्राम बंद करवा दीजिए या आप एंकर बन जाइए। आप ये सब नहीं करिए, आप इतने देर तक अंजना जी मुझसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं, भाई आप तय कर लीजिए। यदि सुधांशु जी आपके एंकर है तो आप बता दीजिए। ये बताइए
अरे शाजिया ने ये कहा या नहीं कहा ये बताइए। देखिए ये प्रदर्शन बार बार करके होने से शाजिया के स्पेसिफिक सवाल पर जवाब दे दीजिए योगेंद्र जी, शाजिया के स्पेसिफिक सवाल पर जिस पर वो जवाब। अंजना जी, आपने ही मुझसे 2 प्रश्न पूछवाए, मैं दोनों का जवाब दे रहा हूँ। या तो आप ये चिल्ला चिल्ली बंद करवाइए या इसे कुश्ती के अखाड़े में बदल दीजिए। कुश्ती में लड़ नहीं सकता, मैं उत्तर दे सकता हूँ। जी, अब आप चुप करवाइए ना इनको। जी जवाब दीजिए। जी, जहां तक शाजिया इल्मी का ताल्लुक है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा था। अंजना, मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी एक खबर आई है कि अरविंद केजरीवाल जी का 3 जगह मतदाता में नाम है, 3 मतदाता सूची में 3 जगह नाम है। अभी सीमापुरी में, नई दिल्ली में और साहिबाबाद में। आप मेरे को इससे उत्तर देना की बात कर रहे हैं कि नहीं चाहते? किस ईमानदारी की बात कर रहे हैं ये? आप इसकी भी जांच करा ले कि 3 जगह अगर नाम है अरविंद केजरीवाल जी का मतदाता सूची में, तो जरा जांच करा लें। ठीक है, सवाल ये उठता है कि जब मतदाता सूची में नाम है, इससे अलग मैं कृपया करके इनको। योगेंद्र जी जल्दी से, सिर्फ 30 सेकंड है मेरे पास। योगेंद्र जी जवाब दीजिए, ब्रेक पर जाना है जल्दी। अंजना जी, आपके पास चाहे 2 सेकंड हो, यदि आप अपने स्टूडियो को काबू में रख के अपने गेस्ट से जवाब नहीं सारे गेस्ट अलग अलग जगहों पर है, मैं सबसे निवेदन कर रही हूँ और इसीलिए आपसे जवाब बार बार मांग रही थी।